अगर आपका एमआरआई हुआ है और उसमें कोई कैंसर बताया गया है आपकी स्पाइन में, तो इसका क्या मतलब है? नॉर्मली हमारी स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम में अगर कोई कैंसर है बॉडी में तो स्प्रेड हो सकता है। नॉर्मली दो तरह के कैंसर होते हैं स्पाइन में। एक प्राइमरी स्पाइन का जो कैंसर होता है या वर्टिब्रल कॉलम का, जैसे कि इविक सार्कोमा या ऑस्टियोसार्कोमा या फिर प्लाज्मासाइटोमा, या फिर कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो शरीर के दूसरे भागों से स्पाइन की हड्डियों में आ जाते हैं, जैसे कि लंग से, प्रोस्टेट से, किडनी से, ब्रेस्ट से, या फिर मल्टीपल माइलोमा जो कि सबसे कॉमन कैंसर है जो स्पाइन में पाया जाता है। तो अगर इस तरह का कोई कैंसर आया है स्पाइन में जिसका हमें पता नहीं है और सिर्फ एमआरआई रिपोर्ट में आया है पॉसिबिलिटी ऑफ मेटास्टेटिक कैंसर और पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर, तो फिर इसका मतलब क्या है और इसका आगे ट्रीटमेंट क्या रहता है? नॉर्मली अगर एक या दो वर्टिब्रा इन्वॉल्व हैं या मणके इन्वॉल्व हैं, गल रहे हैं, टूट रहे हैं, तो सबसे पहला होता है एमआरआई कराने के बाद हमें पेशेंट का सिम्टम्स देखने होते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं। क्या उसमें नर्व प्रेस होने के सिम्टम्स हैं, या हड्डी टूटने की वजह से दर्द है, या दर्द नहीं है लेकिन कोई भी वर्टिब्रा जो है वो अपनी जगह पे टूट रहा है। उससे हो सकता है पैरों में दर्द जाना, सुनपन, भारीपन, मोशन यूरिन में दिक्कत या पैरालिसिस, इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हों। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं और आपने एमआरआई कराया है जिसमें कि पॉसिबिलिटी ऑफ मेटास्टेटिक कैंसर या कैंसर लिखा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें नेक्स्ट स्टेप अप करना होगा। नेक्स्ट स्टेप इसमें रहता है कि हम एक पेट स्कैन कराएं। पेट स्कैन से हमें पता चलता है कि वो कौन सा कैंसर है और शरीर में और कहाँ कहाँ फैला हुआ है। उसके बाद अगर हमें उसका हिस्टोलॉजिकल टाइप देखना होता है तो तीसरा स्टेप होता है बायोप्सी कराना। जब हम उसकी बायोप्सी करते हैं तो उस जगह से एक हड्डी का टुकड़ा ले लेते हैं। वो टुकड़े से हमको पता चलता है कि ये कौन सा कैंसर है, किस तरह का है और किस तरह की दवाई को रिस्पॉन्ड करेगा। अब आगे का ट्रीटमेंट दो स्टेजेस में रहता है। पहला कि जो स्पाइन में फ्रैक्चर है या जो कैंसर स्प्रेड हो गया हम उसका इलाज करें, और दूसरा शरीर में जो प्राइमरी कैंसर है वो कहाँ है और उसका क्या इलाज होगा। तो प्राइमरी कैंसर का ट्रीटमेंट तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी की टीम करती है, लेकिन जो स्पाइन का कैंसर है उसमें भी ट्रीटमेंट के बहुत तरीके होते हैं। हो सकता है कि जो प्राइमरी ऑन्कोलॉजिस्ट है वो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दे जिससे स्पाइन का कैंसर वो भी ठीक हो जाए और जो प्राइमरी कैंसर है वो भी ठीक हो जाए। दूसरा है अगर स्पाइन में फ्रैक्चर हो रहा है या नस दब रही है तब हमको उसको सर्जरी करके फिक्स करना पड़ता है। तो हम उस सिचुएशन में स्क्रू और रॉड लगाते हैं स्पाइन का जो फ्रैक्चर है उस लेवल के ऊपर और नीचे, और स्पाइनल कॉर्ड को या नर्व्स को वहाँ पे खोल देते हैं और टूटे हुए फ्रैक्चर को हम स्टेबलाइज कर देते हैं। तो इससे पेशेंट का दर्द भी चला जाता है, नस भी खुल जाती है। जो हाथों पैरों में नस दबने के सिम्टम है जैसे सुनपन, भारीपन, कमजोरी या पैरालिसिस, वो भी ठीक हो जाता है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रैक्चर बहुत छोटा होता है, नस नहीं दबा रहा होता, तब हम एक सीमेंट ऑगमेंटेड प्रोसीजर करते हैं जिसको हम काइफोप्लास्टी कहते हैं। इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया में ही एक नीडल के थ्रू सीमेंट डाल देते हैं उस टूटे हुए वर्टेब्रा में, जिससे वो टूटा हुआ वर्टेब्रा मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो अपनी तरफ से प्राइमरी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो चालू रखता है। तो इससे हमारा जो स्पाइन का कैंसर है वो भी ठीक हो जाता है, और जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की तरफ से जो ट्रीटमेंट चल रहा है धीरे धीरे उससे जो भी प्राइमरी कैंसर है उसका भी जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है या बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो साथ ही में होता रहता है और जल्दी ही पेशेंट ठीक हो जाता है। थैंक यू।